तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। परिवार के हर इंसान को दिखे है कि मारा बापूसा के साथ क्या रिश्ता है। सब जान के भी अनजान बने हैं और बापूसा ने भी हमारे इस रिश्ते को खुल करना अपनाया, जिसके चलते मारा अपमान होता रहे है। और उसी अपमान खातिर मैं हमेशा अकेली इस हवेली में पूजा करूं और वो सावित्री देवी मारा अपमान करने से कभी पीछे ना चुके, हमेशा मन ने नीचा दिखाए। आज बापू सा के साथ नाग उत्सव पर गई है पूजा करण खातिर, पर ये दिन भी उसके जीवन में मारे कारण आया, मारे कारण। और मारी कदर कौनी इतने सालों से अपने साथ हो रहे अन्याय का बदला लेकर रहेगी ये पानी बाई दिखावेगी एक दिन कि जो औरत अपने सम्मान के खातिर इस घर में पानी लाकर गुजारा कर सके है, वही औरत एक दिन अपने अपमान खातिर उसी पानी में सबको बहा भी सके है। कर दिखाएगी ये पानी बाई। देखिए, मारे को आप सबकी चिंता है, इसलिए आपके भलाई के खातिर मैं दिल्ली से लड़ रहा हूं। कुछ राजनीतिक काम के चलते मेरे दिल्ली दौरा होता रहता है, और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि मारे क्षेत्र को दिल्ली का ध्यान क्यों नहीं मिला, इसलिए आप सबका समर्थन मुझे इलेक्शन जीतने के लिए घणो जरूरी है। तभी जाके वहां के अधिकारियों से मैं लड़ सकूं, आपको आपका अधिकार दिला सकूं। और इस बीच अगर आपको किसी प्रकार की दुविधा या समस्या हो तो मैंने राजेश को यहां इस गांव में इसी काम के लिए रखो है। राजेश हमारी पार्टी का मुख्य सदस्य है, आप राजेश को अपनी शिकायत बता सको। हुकुम, राजेश भाई हमारी कोई बात तो नहीं सुने हैं, हम कुछ बोलन जावे तो उल्टा हम पर ही गुस्सा कर देवे। चिंता मत करो, मैं राजेश से बात करता हूं। हुकुम, आप उनसे ये मत कहिएगा, हमने उनकी शिकायत आपसे लगाई है। घबराने की जरूरत कौनी, मैं हूं आपके साथ, आपके लिए। क्या हो रहा है? क्या बैठक चल रही है हुकुम के साथ? हमारी शिकायत चल रही है का ये? कौन राजेश भाई, आप नहीं होते तो। कमा का नहीं हुकुम। क्या खबर राजेश? सब ठीक हुकुम। नहर काटने का काम कब शुरू हो रही है? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा हुकुम, फिक्र की कोई बात नहीं। मगर कई नहर काट के जो मगर घर में आवेगा उसका कई हुकुम। मैं समझा कौन? वो कबीले से आई लड़की दुर्गा दिन दिन करके मगरमच्छ बनती जा रही है। कई ऐसा ना हो हुकुम कि एक दिन आपकी हवेली में ही उत्पात मचा दे।
रानी बाई, प्रसाद। थारा ब्याह हुआ होता तो थारे मांग में भी सिंदूर होता, और मैं थारे को प्रसाद के साथ सिंदूर भी देती। मारी मांग भर जाती ना तो थारी सुनी रह जाती। कहीं कहा तूने? वही जो आपने सुना। सच्ची तो बोल हूं बाबूजी, जिन दिनों बापू सा घणे बीमार हुआ करते थे ना, तो डॉक्टर हकीम सबने अपने हाथ पीछे खींचड़े है। मारी देख रेख के कारण ही बापू सा के प्राण बच गए। अब जरा सोचिए, मैं सुहागण बनकर दूसरे परिवार में चली जाती ना, तो थारे सुहाग का क्या होता? नाग उत्सव के दिन तो शुभ शुभ बोल ले। तो आप भी मत ही उलझे हमारे साथ। थाने एक बात याद दिलाऊं, जब विक्रम कुंवर सार ने गलती से गोली मारी थी ना दुर्गा के बापू सा को, कबीले वाले आ गए थे हवेली जलाने। उस दिन मैं ना होती ना, तो ये हवेली और आप दुर्गा के बापू ने मार दिया रे। हाँ, सबने बंदों लेना पड़ेगा। विक्रम, विक्रम के लारे इस हवेली ने भी जला दो। हाँ, जला दो। को बंसी खत्म कर देंगे। मारा वो चढ़े था से। अब इस चोरी की जिम्मेदारी इस परिवार पर है। आज ना आने देगी पानी बा इस पर। कुछ याद आए बहू जी? हाँ, प्रसाद। कुआसा, मेरे पाँव बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। अब मुझसे नहीं चला जाएगा। दुर्गा, बस कुछ दूर और। नहीं, आप एक कदम भी नहीं। अच्छा, तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। कुआसा, जल्दी चलिए, शाम हो जाएगी और शाम में हमें चलकर दिए भी जलाने हैं। हाँ हाँ, चल रहा हूँ। आज सब लोग रात में जलते दिए छोड़ेंगे और जो सबसे ज्यादा दिए इकट्ठे करेगा उसे इनाम मिलेगा। ओह, तो फिर मैं भी जाऊंगी पानी में और सबसे ज्यादा दिए इकट्ठे करूंगी, आपसे भी ज्यादा। अच्छा, तो तुम मुझसे जीत जाओगी? हाँ, आपको क्या लगता है मैं आपसे जीत नहीं सकती? बस इसी कुआसे में गिर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। पहले यहाँ तो जीत के बता। अरे कुआसा, रुकिए। आती दीदी। भव्या, देखो तो कैसी लग रही हूँ मैं? अब इंदिरा, इतना सच धज के? हम तो वहाँ सिर्फ पूजा के दियों को पानी में बहाने जा रहे हैं। तुम तो बिल्कुल महारानी के रूप में आ गई। है ना दीदी? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है भव्या? तैयार तो होना ही पड़ता है ना दीदी, राजघराने से हैं हम लोग। और वैसे भी मुझे तो शुरू से ही अच्छे कपड़े और महंगे गहनों का शौक रहा है। और मेकअप भी। बिंदनी, तैयार हो गए हो? अरे वाह, चलो। जी पानी बाई, आप भी चल रही है ना पूजा के दियों को पानी में बहते देखने? बट्टे बहुत भीड़ होगी, देरी कर रही हो, जल्दी चलो। और सुन, अपनी सासू माँ से कह देना ऊंट बाहर खड़ा है, महारानी है,
इतना तो करना पड़ेगा। जी विक्रमणे गर्मा गर्म घेवर पसंद है, मलाई जैसे मुलायम, और अनंत ने थोड़ा कड़क और ठंडो पसंद है, तो ठंडा होने के लिए रख देना। जी। दीदी क्या हुआ इंदिरा? देख रही हैं, मैं इन लोगों को कितनी देर पहले कह के गई थी कि 9 बजे तक मेरा सूप रेडी होना चाहिए। 9:15 हो गए हैं, अब तक सूप रेडी नहीं है। रेडी है, मैं अभी किचन से लेकर आती हूँ। वो मैं यहाँ बर्नर पे चाशनी बना रही थी ना, तो इसीलिए दुर्गा से कहा कि किचन में सूप तैयार कर दे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। इस घर में किसी को भी टाइम की कदर नहीं है, और जिसे है ना, आप लोग उसकी भी टाइमिंग खराब कर देते हैं। और हमारे स्कूल का भी तो नाम हुआ है। हमारे टीचर्स ही इतने अच्छे हैं। दुर्गा आ गई? नो मैम, अभी तो नहीं आई है, लेकिन रिजल्ट आ गया है और सुनते ही दौड़ी चली आएगी वो आपके पास। एक्सक्यूज मी। हाँ, यस। हेलो मैम, अनुराग सिंह राठौर स्पीकिंग। अरे अनुराग, सुना तुमने? कमाल कर दिया दुर्गा ने फिर से एक बार। नहीं मैम, मेरी उससे बात नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। कैसे बात होगी, वो तो अब तक स्कूल ही नहीं पहुंची है। मैम, दुर्गा किस डिवीजन से पास हुई? तुम्हें क्या लगता है? स्टार? बिल्कुल। और मैम, रैंक क्या है दुर्गा की? फर्स्ट आई है दुर्गा, जैसे कि सबको उम्मीद थी। टॉप किया है दुर्गा ने, वो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। मैम, बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू, बिग कांग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। मैम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दुर्गा। ये रहा काकी साहब आपका सूप। और दुर्गा, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना? हाँ, 10 बजे आएगा। मैं उससे पहले ही चली जाऊंगी रिजल्ट देख। दुर्गा कटे जा रही है रिजल्ट देखने। कई करेगी ज्यादा पढ़ लिख के। है तो तू कबीले की। थारे जैसे लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा ना सोचे। समझी कोनी? आन दे विक्रम ने, इसकी बात करनी पड़ेगी। इसकी जितनी जिम्मेदारी उठानी थी ना, सब उठा ली। अब आगे से थारे को खुद ही देखना पड़ेगा सब। हाँ। अरे पानी भाई, एक बार दुर्गा की शादी हो जाएगी तो हम सबकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। काकी साथ शादी करना जरूरी है क्या? बिना शादी के भी तो रह सकते हैं ना? पार्वती मैया, 4 किताबें के पढ़ने की सवाल जवाब करने लग गई है छोरी। कबीले की चोरी राजघराने के बच्चों के साथ अपनी बराबरी करेगी, है दुर्गा? कौवे और हंस में फर्क होवे कि कोनी? नहीं पानी भाई, आप मुझे गलत समझ रही हैं। इस घर में और यहाँ के लोगों के बीच अपनी जगह पता है मुझे।
बचपन से ही समझा के आ रही हूँ, बड़े लोगों के साथ जबान लड़ाने की जरूरत को नहीं दुर्गा, पर थारे सर में चूना रेंगती। अट्ठे रह के इनके जैसे को नहीं बन पाएगी तू। राजघराने का पानी पीती हो, पर खून तो तारा कबीले का ही है। इस बात को और सच्चाई को समझ ले जा। मारा एक ही लक्ष्य है, थारे जरिए अपने अपमान का बदला लेना, पर तुम्हारी एक ना सुने। जो मारे खिलाफ गई ना, तुम्हारे से पूरा कोई ना होगा दुर्गा। पर पानी भाई ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि बड़े हमेशा ही सही हो, वो भी तो गलत हो सकता है ना। कहीं बोली जा रही है? दुर्गा, एक मिनट आ मेरे साथ। मेरी बात सुन। कितनी बार कहा है तुझसे दुर्गा कि पानी बाई के साथ जुबान नहीं लड़ाया करते बेटा, पर तू है कि मेरी कोई बात नहीं सुनती। पर बड़ी माँ, अगर सही जगह पर सही बात नहीं बोलूंगी तो फिर इस मुंह का जबान का क्या फायदा? जो सही है वो सही। हाँ बाबा, जो सही है वो सही है, पर कभी कभी ना सही जानने के बाद भी हमें चुप रहना पड़ता है, ताकि खामखा घर का माहौल ना बिगड़ जाए बेटा। कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। जब बड़े पापा ने मुझसे कहा है मैं जितना पढ़ना चाहूँ, जहाँ पढ़ना चाहूँ पढ़ सकती हूँ, तो पानी बाई मेरी पढ़ाई क्यों रोकना चाहती है? अरे टिन्नी रुक रुक। मिन्नी देख, मम्मी तो भूत जैसी लग रही है। क्या खीकी खीकी? जब देखो सारा दिन खीकी लगाए रखा है। एकदम हंसी मजाक नहीं होगा, समझे? भागो यहाँ से। छोटी बिंदनी सारा जिंदगी ऐसे निकालेगी कई? यह रोज कई चूना लगा ले वे चेहरे पर। क्या पानी भाई, आपकी तो उम्र हो चुकी, लेकिन मुझे तो फोटो में अच्छा दिखना है ना। वैसे भी कल तीज है, इसलिए मैंने सोचा त्वचा पे थोड़ा निखार आए, फोटो में थोड़ी चमकदार आए। उसके लिए इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरी पार्लर वाली लड़की आज बीमार हो गई, इसलिए मैंने खुद ही कर लिया। वो क्या कहते हैं, DIY। चोखो है। बड़ी बिंदनी का हाथ ना बांटेगी? करती हूँ ना दीदी, बस आधा घंटा और ये सूख जाए, फिर कर देती हूँ मदद। हाँ हाँ ठीक है, आराम से। मुन्ना, ए मुन्ना! बड़ी बिंदनी, मुन्ना कटे गए हो? अब 4 दिन से यो टेबल कुर्सी चमकानों में लागो है, और सब वैसो को वैसो ही है। ए मुन्ना! पानी भाई, मुन्ना बाजार गए हुए। ये सब छोड़कर कोड़ी भेजो। फूल चाहिए थे तो मैंने बाजार भेजो है। मारे को खबर किए बिना कैसे भेजो उसे? जवाब दीजिए। पानी भाई, कहीं जवाब दो। बोल दिया ना, फूल चाहिए थे तो बाजार भेजो है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मारी मर्जी के बिना एक पत्ता ना हिले अट्ठे। मैंने जो नियम और कानून बनाए ना अट्ठे, उनको तोड़कर अपनी करने की हिम्मत ना किया करो आप। आपके तीनों बेटे भी जो है ना, मारे से पूछकर ही कदम उठाए। इस घर की मालकिन हूं मैं। कुछ भी करने से पहले मारे को किसी से पूछने या बताने की जरूरत को नहीं। जरूरत है। आप होगी सवेली की मालकिन, पर अट्ठे तो मारे नियम और कानून चले। और आज हम सब होकर एक जो रहे ना, ये मारे कारण है बहूजी। महारानी सा, ये फूल। ए मुन्ना, मारी मर्जी के बिना इधर उधर हुआ ना तो टांगे तोड़ के अट्ठे झूमर पर लटका दूंगी। नौकरी से प्रेम करते हो ना, तो वही किया कर जो मैं बोलूं।
चढ़। जो टेबल कुर्सी और वो झूमर सब चमकता हुआ चाहिए। चढ़। एक बार पानी लाने की खातिर आई थी इस हवेली में, और अब इस घर को चला रही है। दादीसा के साथ जो हो रहा है वो गलत है। एक दिन मैं ये सब जरूर सही करूंगी।